शिव कथा यही है। हमारा शंकर भगवान का पावन चरित्र यही वर्णन कर रहा है कि दिया सोने का है, चांदी का है, पीतल का है, मिट्टी का है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि दीपक काय का है। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम मुझे सोने के दिए में बाती लगाना, भगवान कभी नहीं कहता कि तुम चांदी के दिए में बाती लगाना, भगवान कभी नहीं कहता कि तुम मिट्टी के दिए में बाती लगाना, भगवान कभी नहीं कहता कि तुम स्टील के दिए में लगाओ, कि तांबे के दिए में लगाओ, कि चांदी में लगाओ, कि सोने में लगाओ। भगवान तो ये कहता है कि तुमने जो बाती लगाई है दिए से मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो उसके प्रकाश से मतलब है कि प्रकाश कैसा हो रहा है। उसी तरह हमारा परिवार इतना बड़ा है, मेरे साथ में 50 लोग हैं, मेरे रिश्तेदार इतने, मेरे पास में इतना संबंध है, मेरा उनसे इतना संबंध है। देखा जाता है ये संबंध कब देखा जाएगा? जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा। उस बुरे वक्त के समय पर सोने का दिया नहीं देखा जाता, अंधेरे में दिए से मतलब नहीं होता, अंधेरे में प्रकाश से मतलब होता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है बुरे समय में मित्र, परिवार, कुटुंब, कबीला कैसा है, ये बुरे वक्त में अंधेरे में मालूम पड़ता है कि प्रकाश कितना है। सोना और चांदी से दीप का महत्व नहीं, सोने चांदी से दीप की महत्वता नहीं। समाज में, परिवार में, कुटुंब में, अपने गांवों में, अपने नगर में, अपने खेड़े में, अपने क्षेत्र में हमें ये नहीं देखना कि कौन बुरा कौन अच्छा, हमें तो ये देखकर चलना चाहिए कि कौन भगवान की भक्ति में लगा है, कौन सनातन धर्म के उत्थान में लगा हुआ है, कौन भगवान की अविरल भक्ति का आनंद कर रहा है। हमें उससे मतलब नहीं है कौन क्या है, हमें मतलब है हमारा सनातन धर्म कैसे अग्रण्य हो। हम कैसे भगवान की भक्ति मंथन के समय पर, जिस समय पर देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, शेषनाग की नेति बनाकर सुमेरु पर्वत का रई बनाकर जब मंथन करना प्रारंभ करा, उस मंथन में सबसे पहले निकला था विष। विष के पहले भी निकली थी गौ माता, विष दूसरे नंबर पर, पहले निकली है गाय, और एक गाय नहीं निकली थी, 5 गाय निकली थी। कितनी गाय निकली हैं? 5। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला, ये 5 गाय निकली जिनको कामधेनु कहा गया। 5 गौ माता विष निकलने के पहले प्रकट हो गई। कारण क्या है? जब विष निकलना ही था तो गाय को प्रकट करने की क्या जरूरत थी? मंथन में, समुद्र मंथन में गौ माता को प्रकट करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि भगवान को मालूम है कि विष निकलेगा, जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है, गाय का दूध। कभी शिव मंदिर में आप भगवान की आराधना करने के लिए जाएं तो जाकर निवेदन करें, जो दूध आप खरीदते हो चढ़ाने के लिए, भले एक बूंद दूध मिले पर गौ माता का मिले, देसी गाय का दूध मिले। एक बूंद भी दूध अगर शंकर पर देसी गाय का चढ़ा दिया तो हजारों महामृत्युंजय मंत्र के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। एक बूंद चढ़ाओ, ज्यादा नहीं है ना सामर्थ्यता, थोड़ा चढ़ाओ, पर उतना आपके दिल से, अपने हृदय से, अपनी चिंता से, अपनी वृत्ति से चढ़ना चाहिए, मन से चढ़ना चाहिए। एक बूंद चढ़े,
हम शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, हम शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं, हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, ढेर सारी दूध की दुकान लगी हुई है, किसी एक ने भी जाकर किसी दुकान वाले से ये नहीं पूछा होगा कि यह गाय का दूध है कि नहीं, तो कहीं गलत दूध तो नहीं चढ़वा रहा है हमारे बाबा को, हमारे शंकर को, केवल कमाने के लिए तो नहीं चढ़ा रहा है। नहीं तो तू कमा तो लेगा, हम पानी में दूध हो। हमारे शंकर जी को ये जरूरी नहीं है कि हम 100 लीटर दूध भगवान शंकर को चढ़ाएंगे। अब वो 100 लीटर कौन सा दूध चढ़ाया तुमने, कहां से लेकर आए, कैसा लेकर आए, एक बूंद चढ़ाते परदेसी गाय का, और जाओ और जितनी दुकानें दूध की होती हैं शंकर भगवान को चढ़ाने वाली, उन सारे दुकान वालों को जो अपने गांव में, अपने नगर में, अपने खेड़े में, अपने क्षेत्र में जो गौशाला होती है, उन गौशाला में जाकर निवेदन करना चाहिए, साहब आप अच्छी अच्छी गाय पालिए, उन गाय का दूध हमारी दुकान पर लाकर बेचिए, हम उस दूध को शंकर जी के लिए बेचेंगे, आपकी गौशाला भी चलेगी, आपकी गाय का उत्थान भी होगा और गौ माता का आनंद भी होगा। पर हमने कभी नहीं सोचा कि गाय को जो भगवान शिव को जो दूध चढ़ रहा है, दुकान वाले से जाकर नहीं पूछा कि ये दूध कहां से आया, कैसा था, किसका था, कहां से आया, मालूम पड़े कहीं सोयाबीन का बना दिया, कहीं भैंस का लाकर दे दिया, कहीं गाय का लाकर दे दिया, ना जाने काय का दूध हम भगवान शंकर को चढ़ा दिया, और हम आशा लेके बैठे हैं भगवान हमारा दूध हमने जो चढ़ाया वो स्वीकार करेगा। अपने बच्चे को एक जरा सी दवाई भी देती है ना तो पहले पति के प्राण खा जाती है। तुम डॉक्टर को फोन तो लगाओ, एक बार पूछो तो सही, एक बार पूछो तो ये अपन जो दवाई दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, जरा पूछो तो। डॉक्टर ने दवाई लिखी, उसके बाद भी मेडिकल वाले को बताई, मेडिकल वाले से दवाई लेकर आया, फिर वापिस डॉक्टर को दिखाई, देखो डॉक्टर साहब दवाई यही है क्या, तुमने जो लिखी वही दवाई है क्या, हाँ साहब यही दवाई है। डॉक्टर ने कह दिया नहीं साहब ये दवाई नहीं है, तो तुमने वापिस कर दी। हमें तो वही दवाई चाहिए जो डॉक्टर ने लिखी है। क्यों? क्योंकि हम उस कंपनी की खाएंगे, उस डॉक्टर की दी हुई खाएंगे तो हमारा रोग जल्दी मिट जाएगा। उसी तरह हम शंकर को एक बूंद भी अगर गाय का दूध चढ़ाएंगे तो हमारा दुख कट जाएगा। ये निश्चित है, ये निश्चित हमारा समर्पण हम कहां देते हैं। इतना नकली का युग आ गया, इतना नकली का युग आ गया कि घर में खाने का घी अलग आता है और हवन में डालने का घी अलग आता है। उस पे लिखा रहता है पूजन पाठ का घी, और उस पूजन पाठ के घी को एक रोटी में लगाकर खा तो लेना, 4 दिन तक उल्टी करते रहोगे और विचार कर रहे हो मैंने हवन करवाया था, पंडित जी आए थे, यज्ञ अच्छा हुआ था, हवन बहुत अच्छा हुआ था, इसका फल 4 गुना अच्छा मिलेगा। मालूम पड़े और डाउन हो गए, अब होना था नीचे आ गया। अब पंडित जी के प्राण खा रहे, तुम्ही ने तो करवाया था, तुम्ही ने तो बताया, तुम्ही ने तो कहा था, दिल से करते तो मिलता। एक पत्र आया, इस पत्र में कहा निस्वार्थ भाव से, हमें कुछ बाबा से मांगना नहीं है, हम निस्वार्थ भाव से भगवान के मंदिर में जाए, हम निस्वार्थ भाव से बाबा को कहें और दिल से कहें, वो सुनेगा। शिव पुराण कह रही है महाराज, 3 भगवान शंकर जब मंथन के समय पर निकला तो सर्वप्रथम गौ माता निकली। गाय को निकालने का कारण केवल इतना था कि इसके पीछे जो विष निकलेगा वो विष गाय का दूध उस विष को दबा देगा। देखिए कितना सुंदर वृत्तांत वर्णन किया गया है। अगर रोग दिया है परमात्मा ने तो उसकी औषधि भी इस पृथ्वी पर दी है, इस पृथ्वी पर औषधि दी है। ऐसा नहीं कि औषधि नहीं है। शंकर भगवान पर अगर आप जल चढ़ा रहे हैं, शिव जी पर आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, और कौन सी बेलपत्र खाना, आपके यहाँ थोड़ा सा महाराष्ट्र में हमने देखने को मिला कि 6 पत्ते की 7 पत्ते की बेलपत्र बहुत सारी मिल जाती है, 8 पत्ते की बेलपत्र बहुत सारी मिल जाती है। पर हमारा निवेदन है 3 पत्ते के वृक्ष के अंदर जो बेलपत्र लगे, 4 पत्ती की, 5 पत्ती की, 7 पत्ती की, हमने कथा में कहा है वो मूल, उसकी मूलता है महाराज। हम उसकी मूलता को हम जाने। और एक बात का और स्मरण रहे,
खाने के लिए जो बेलपत्र हम जी जी भगवान हम जो बेलपत्र खाते हैं भगवान शंकर पर चढ़ी हुई, वो 3 की बनी हुई एक बेलपत्र वाली नहीं खाना। कई बेलपत्र आपने देखा होगा कि 3 की एक वाली भी रहती है, कि वो तीनों एक जैसी रहती है, इस तरह से दिखने लगती है। वो देखिए आप लोगों ने 3 की एक दिखती है, वैसी नहीं। बेलपत्र जो 3 पत्ते की होती है, फिर अच्छे से समझ लेना, जो 3 पत्ते की बेलपत्र होती है, उसी बेलपत्र को शिव छार आ रहा हो, जीवान क्षारित हो रही हो, या छाले पड़ रहे हो, किसी किसी को सहन हो पाता है, नहीं हो पाता, तो हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार पा सकते हो। वो भी हो तो बेलपत्र को सुखाकर या बेलपत्र की गोली बनाकर पानी से निगल भी सकते हैं, पर उसका जो प्रयोग है, उसका जो आनंद है, वो आनंद ही देगा, उसका फल मिलेगा। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए। मंथन में सबसे पहले निकली गौ माता, 5 गाय निकलने के बाद इन्हीं गाय को कामधेनु कहा गया है। शंकर भगवान को 1 बूंद दूध चढ़ाओ, पर गौ माता का देसी गाय का दूध चढ़ाइए, उसका फल आपको जो मिलेगा वो एक आनंद कर जाए। 1 बूंद चढ़ाओ, ज्यादा भले ना चढ़े। हमने पहले भी कहा था कि दूध में पानी नहीं, पानी में दूध। पानी में थोड़ा भी दूध है तो उसका फल है थोड़ा। शिव पुराण कहती है महाराज, समय आया एक बार भगवान शंकर की कथा कहती है, जब बाबा देवादिदेव महादेव आनंद के साथ विराजमान थे, तब माता पार्वती जी भगवान शिव जी के पास में बैठी थी, और पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न कर दिया। बाबा शिव जी से कहते हैं, बोले, हे स्वामी, हे प्रभु, सारे देवताओं ने अमृत का पान किया, सारे देवताओं ने अमृत पिया, और अमृत पीने के बाद में विष आपके पास ला कर दिया, आपके पास पहुंचाया, ये विष आपके पास आया। क्यों? किस लिए? शंकर भगवान ने कहा, सुनो पार्वती, अगर देवता अमृत को पी रहे हैं तो उनको पीने दे, मुझे विष पीकर भी संतुष्ट। दुनिया का परम धन है संतोष। ये नवयुवक जो बेटियां हैं, ये नवयुवक जो बहुएं हैं, हम इनसे कहेंगे संतोष रूपी धन आपके बीच में होना चाहिए। तुम्हारी मम्मी के पास इतना है, कभी उनके मुंह से नहीं निकलता कि ले जा और बाजार से साड़ी खरीद ला। तुम्हारी मम्मी के पास इतना, कभी उनके मुंह से नहीं निकलता कि बहू ये रख ले। तुम्हारी मम्मी के पास इतना है, तुम्हारी मम्मी कभी नहीं कहती कि तुम ये रख लो। अगर जिसके मन में ऐसा विचार आता है तो ये ध्यान रखना कि संतोष रूपी धन तुम्हारे पास में नहीं है। जिसके पास में संतोष रूपी धन आ जाता है, और एक बात अच्छे से समझ कर रखना, आशा मम्मी से मत लगाना कि सास हमको ये दे, आशा ससुर से मत लगाना कि ससुर हमको ये दे, आशा भगवान भोलेनाथ से लगाना कि मेरे पति को ऐसा धन देना कि एक बार शिव महापुराण की कथा हो। हम आशा ही गलत लगा, हमने भगवान से आशा नहीं जोड़ी, हमने आशा लगाई तो दुनिया के लोगों से लगाई कि वो हमारे लिए ऐसा करेगा, उसके साथ में ऐसा होगा, वो मेरे लिए ऐसा करेगा, मेरे लिए जान निकाल कर रख देगा। इतनी आशा लगाकर हम बैठते हैं, और जब हमारी आशा टूटती है, जब हमारी गला पकड़ रहा है, जब हमारी आशा टूटती है, तब फिर हमको दुख होता है। एक ससुर जी की 4 बहुएं थी, ससुर मर गया,
बहुओं ने पतियों को फोन लगा दिया, तुम्हारे पिताजी मर गए, जल्दी घर आ जाओ। चारों बेटे आए, बहुएं इतना घूंघट करके धाड़ धाड़ के रो रही थी, चारों नई नई डिजाइन में रो रही थी, खूब जोर। पतियों ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे पिताजी मर गए इसलिए रो रही हो। चारों भाइयों ने आपस में बात कर कर कहा, अच्छा हुआ पिताजी मर गए, कम से कम चैन की नींद तो सोएंगे। ये उनको 2 रोटी तक नहीं देती थी, दिन भर क्लेश करती थी। कभी पिताजी इसके घर में, कभी पिताजी इसके घर में, कभी पिताजी इसके घर में, कभी पिताजी इसके घर में। तो चारों पतियों ने अपनी पत्नियों से कहा, तुम भी तो चाहती थी कि पिताजी मर जाएं, फिर रो क्यों रही हो? किसके लिए रो रही हो? इतने में बहुएं बोली, तुम्हारे बाप के लिए, तुम्हारे पिताजी के लिए नहीं रो रहे। तो तुम्हारे पिताजी तिजोरी की चाबी ना जाने कहां धर गए, उसके लिए रो रहे, चाबी नहीं मिली। और सुनो, तुम्हारे पिताजी को उठा के पूछो चाबी कहां रखी है। पिताजी को मरे कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो चुके हैं, तो कहीं जिंदा होंगे आप? तो चाबी बताएंगे, हम नहीं जानते, चाबी मिल जाना चाहिए, नहीं तो तुम भी यहीं सो जाओगे। अच्छे से सुन लो। अब चारों के मन में आया, क्या करें? डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब, हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे पिताजी को थोड़ी देर के लिए जगा दो, बस 1 मिनट के लिए। डॉक्टर साहब बोले, एक इंजेक्शन 80,000 का लगेगा। पिताजी को जैसे इंजेक्शन लगेगा, थोड़ा सा पावर आएगा बॉडी में, और उठ के बैठेंगे, उतनी देर में पूछ लेना चाबी कहाँ रखी है, फिर मर जाएंगे। ठीक है? भले। पतियों ने अपनी अपनी पत्नियों से कहा, 80,000 रुपए हैं, उन्होंने कहा रखिए, ला रहे 20-20 हजार। चारों ने 20-20 हजार निकाल के दे दिए। बुढ़ा बीमार था तो दवाई के लिए नहीं दिए। डॉक्टर साहब को 80,000 रुपए दिए। डॉक्टर साहब ने कहा, खड़े हो जाओ, जो पूछना है पूछ लेना। डॉक्टर साहब ने जो इंजेक्शन लगवाया, इंजेक्शन लगाते से ही ससुर उठ के बैठा, और बैठते से ही बहुएं कुछ बोले, उससे पहले ससुर बोला, क्यों री गाय को पानी पिलाया कि नहीं पिलाया? और मर गया। 80,000 का इंजेक्शन, सत्यानाश। अब तो बहुएं और धाड़ हो रही, क्योंकि 80,000 भी चले गए, 20-20 हजार। इतने में बहुएं रोती रोती डॉक्टर साहब से बोली, वंस मोर, वंस खूब रो। डॉक्टर साहब बोले, लाओ 80,000 और लाओ, पर गारंटी नहीं है। ससुर अभी तो गाय को पानी पी के मारा, अब फिर खुद कह देगा कि पाड़ा के पानी पिलाया। ने शिव जी से कहा, 12 ज्योतिर्लिंग के चरित्र का स्मरण करा। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र का जब स्मरण करा, भगवान शिव प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, तो उस काया की रोग से मुक्त हो गए। शिव का स्मरण कर कर चंद्र की काया, ऐसा कोई देवता बता दो जिस पर शिव की कृपा नहीं हुई। 33 कोटि देवता। राम जी महाराज सीता जी को लेने गए, लंका पर चढ़ाई करने गए, तो भगवान शंकर की स्थापना करी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों से जब संतान नहीं हुई, औलाद नहीं हुई, तब भगवान शंकर की आराधना करी, तब वो संतान हुई। इंद्र शिव जी की आराधना कर रहे हैं, चंद्र शिव जी की आराधना कर रहे हैं, सूर्य शिव जी की आराधना कर रहे हैं। 33 कोटि देवता भगवान शंकर की आराधना में डूबे रहते हैं। 33 कोटि देवता। चंद्रदेव भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस का भगवान शंकर ने आकर संहार किया, काल अधिपति बनकर विराजमान हुए, भगवान महाकालेश्वर के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन है ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत ने तप किया, साधना करी, ओम के रूप में भगवान विराजमान हुए, ओमकारेश्वर के रूप में बैठे। अगला वर्णन आता है केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान किया। फिर वर्णन आया है भीमा शंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र भीम,
जिसको मालूम पड़ा कि मेरे ताऊ मेरे पिता को देवताओं ने मारा है, सारे देवताओं के मंदिर तोड़वा दिए। शंकर भगवान ने आकर भीम का संहार करा तो शिव जी का नाम भीमा शंकर। अगला वर्णन आया काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त किया। अगला वर्णन श्री त्र्यंबकेश्वर बाबा का गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे, अपने ही थे। ब्राह्मण ऋषियों ने गौतम बाबा के ऊपर गणेश जी को गाय बनवाकर उनके आश्रम में प्राण छोड़ने को कहा, तो गौतम बाबा के आश्रम में गौ माता ने प्राण छोड़ दिए। गणेश जी गाय बनकर आए, प्राण छोड़े। ऋषियों ने, संतों ने, ब्राह्मणों ने कह दिया निकाल दो बाहर, ये गौतम ऋषि के आश्रम में गाय की हत्या हुई है। कल कथा में कहा था नाम और पतंग, क्या क्या चीज, जम के बोलो जरा। नाम और पतंग जितनी ऊंचाई पर जाती है काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है, याद रखना। जितना का नाम चलेगा, जितनी पतंग ऊंची जाएगी उतने काटने वाले ज्यादा मिल जाएंगे। वो तुमको काटने की सोचेंगे, कैसे गिराना है, कैसे काटना है। पर पतंग और नाम ये दोनों शंकर के हाथ में दे दो तो कोई काट नहीं पाएगा, कोई नहीं काट। जितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, जितने आगे बढ़ोगे, जितनी तरक्की पर जाओगे, काटने वालों की संख्या उतनी होगी। और कोई दूसरा काटने वाला नहीं होगा, अपने ही पास की छत वाले पतंग को काटने के लिए तैयार रहेंगे। पूछेंगे मांझा कौन सी दुकान का है, फिर ढूंढेंगे उसका मांझा तो हल्का आता है, अपने मांझे से काटना है। काटने वाले भी कोई दूसरा। महाराज गौतम ऋषि पर, बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। माता अहिल्या ने पूजन कर कर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को एकत्रित करा, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी का, जिस भूमि पर कथा श्रवण कर रहे हो। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहे थे, लघु शंका लगने पर भूमि पर शिवलिंग को रखा। वो शिवलिंग उठा नहीं, वो शिवलिंग हिला हिला कर रह गए, नहीं उठ पाया। तब भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है श्री नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान विराजमान होते हैं नागेश्वर बनकर। राम जी ने रामेश्वर की स्थापना करी, भगवान शिव की आराधना कर कर उनको स्थापित करा। अगला वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी सुदेहा और घूष्मा अपनी संतान को सुदेहा को दे दी। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, विवाह करा। मालूम पड़ा बहू को मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया, घूष्मा को पूछने लगी। सुदेहा ने अपने बेटे की ही हत्या कर दी, उसको ले जाकर तालाब में पटक दिया। घूष्मा शिवलिंग का निर्माण कर कर पार्थिव शिवलिंग विसर्जन करने गई। शिवजी से कहा बाबा मेरे पुत्र का दर्शन कराना। 7 दिन पहले मरा हुआ बेटा 7 दिन बाद जीवित निकल कर बाहर आ गया। ये कृष्णेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हो गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा। चंचुला का पति प्रेत योनि से मुक्त हो गया। भगवान शंकर ने अपने मस्तक की बेलपत्र को उतार कर शंकर भगवान को